नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक ही दिन में 2 मासूम बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अंबिकापुर में संचालित हो रही सेवा भारती मातृ छाया संस्था सवालों के घेरे में है। देखिए, इस हृदय विदारक घटना के बाद संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। शहर के नवापारा स्थित सेवा भारती मातृ छाया संस्था के द्वारा अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, लेकिन एक घटना के बाद से संस्था के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सेवा भारती मातृ छाया संस्था में पल रहे 2 मासूमों की एक ही दिन में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ दिनों पहले कोरिया जिले के बाल कल्याण समिति के आदेश पर 3 माह के नवीन और 4 माह के आयुष को अंबिकापुर सेवा भारती मातृ छाया में साथ में लाया गया था। संस्था के द्वारा दोनों अनाथ मासूमों का पालन पोषण किया जा रहा था, लेकिन 29 व 30 नवंबर को एक एक कर दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद मातृ छाया प्रबंधन ने दोनों मासूमों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसी बीच इलाज के दौरान दोनों मासूमों की एक ही दिन में गुरुवार की दोपहर मौत हो गई। मासूमों की मौत किस वजह से हुई, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों शवों को पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मासूमों के मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इस घटना के बाद सेवा भारती मातृ छाया संस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर किस तरह अनाथ बच्चों की संस्था के द्वारा देखरेख की जा रही है। ये एक बालक था नवीन, जो 29 तारीख शाम को अपन अस्वस्थ होने के कारण एडमिट किए थे और आज हॉस्पिटल में पता चला कि 11 बजे उसका आकस्मिक इलाज के दौरान मृत्यु हो गए। और एक बालक आयुष, उसको 30 तारीख को अपन शाम को अस्वस्थ होने के कारण उसको भी अपन एडमिट किए थे। उसका भी इलाज के दौरान आज लगभग 12 बजे उसका भी मृत्यु हो गया। बच्चों की नवीन की 3 माह है और आयुष का है 4 माह। ये सेवा भारती मातृ छाया से 2 बच्चों को लेके आए थे, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती किए थे। जो पहला बच्चा का नाम आयुष है, जिसका उम्र 4 माह है और इसको 30/11/2020 को भर्ती किए थे। और दूसरा बच्चा का नाम है नवीन, उम्र 3 माह है, जो उसको भी सेवा भारती मातृ छाया से लाया गया था, जिसका दिनांक 29/11/2020 को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी मृत्यु हो गया है। जो आज दिनांक 3/12/2020 को दोनों बच्चों का मृत्यु हो। लखनपुर ब्लॉक में बंद पड़े अमेरा खुली खदान में मिट्टी धसकने से एक ग्रामीण 24 घंटे तक सुरंग में फंसा रहा। वहीं जब फायर वॉचर की नजर सुरंग में फंसे ग्रामीण पर पड़ी, तब जाकर उसे काफी मशक्कत के बाद सुरंग से बाहर निकाला गया। इसके बाद ग्रामीण को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनपुर विकासखंड अंतर्गत विगत 2 वर्षों से अमेरा खुली खदान में भूमि अधिग्रहण के कारण उत्खनन बंद है। इस स्थिति में एसईसीएल प्रबंधक का सुरक्षा पहुंचाना दायित्व बनता है और उस प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। परंतु एसईसीएल प्रबंधक द्वारा मौके पर खुली खदान में सुरक्षा का कोई भी मापदंड अपनाया नहीं जा रहा है। एक सुरक्षा कर्मी के बदौलत पूरे खदान की सुरक्षा कराई जा रही है। यहाँ आए दिन आसपास के ग्रामीणों द्वारा मिट्टी में दबे कोयले को सफाई कर बोरे में भरकर ले जाया जाता है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया है, जहां ग्राम रजपुरी कला निवासी 40 वर्षीय रंजीत राम कोयला निकालने अमेरा खुली खदान गया था। कोयला निकालने के दौरान ग्रामीण के साथ हादसा हो गया। अचानक मिट्टी धसकने की वजह से वह सुरंग में बुरी तरह फंस गया। यही नहीं, ग्रामीण 24 घंटे तक अंदर ही फंसा रहा। वहीं बुधवार को खदान क्षेत्र में लगे प्लांटेशन की सुरक्षा कर रहे फायर वॉचर सतार सिंह वहां पहुंचे तो उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद फायर वॉचर ने पास जाकर देखा तो ग्रामीण सुरंग में फंसा हुआ नजर आया। तब जाकर फायर वॉचर ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे किसी तरह बाहर निकाला और मामले की जानकारी एसईसीएल प्रबंधक के सुरक्षा कर्मी सहित अन्य लोगों को दी गई। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद परिजन पीड़ित को एसईसीएल प्रबंधन की मदद से गंभीर स्थिति में इलाज के लिए लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। खदान में कोयला खोद रहा था,
मट्टी नहीं जलाने के कोई बोला था क्या खोदने के लिए? नहीं, कोई नहीं गया। अपने से गए थे? मैं गया था जलाने के लिए। एक मरीज लखनपुर से आया रिफर होकर, रामजीत नाम है उसका, 55 साल उम्र है और उसको सिर में दाहिने तरफ चोट लगा है और दोनों घुटना में हल्का हल्का सूजन है। वही बोला कि मिट्टी से लगा है करके। खदान में काम करता था वो? नहीं, काम कोई तो ऐसा बताया मेरे को कि बातचीत कर रहा, ठीक है, कॉन्शस है। शहर के एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग परिजनों ने की है। सदर रोड निवासी उदय शंकर विश्वकर्मा बुधवार की सुबह पत्नी अंजलि विश्वकर्मा को प्रसव पीड़ा उठने के बाद शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए थे। इसके बाद अस्पताल की डॉक्टर ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी करवाया। वहीं महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है कि प्रसव से पहले होने वाली जांच को डॉक्टरों ने नहीं किया और महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिस वजह से महिला की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। यही नहीं, परिजनों का यह भी आरोप है कि महिला की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने उसे देखना मुनासिब नहीं समझा, जबकि डॉक्टरों के बजाय ड्यूटी नर्सों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा था। जब पीड़िता की हालत अति गंभीर होने लगी और पल्स रेट कम होने लगा, तब जाकर डॉक्टर उसे देखने पहुंचे। इसके बाद पीड़िता को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और आईसीयू में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों के द्वारा उसे बचाने के लिए काफी प्रयास किया गया, बावजूद इसके महिला की मौत हो गई। मैं कल अपनी पत्नी को सुबह लेके आया था, प्रसव पीड़ा से वो थी, तो इसलिए शुरू से ट्रीटमेंट यहीं कराया हूँ मैं मैडम के पास। और सुबह जब कराया गया तो फिर मैडम ने बिना कोई चेकअप किए हुए, कहा जाता है, मतलब मैं आज तक देखा सुना जाना हूँ कि प्रेगनेंसी का ऑपरेशन होने से पहले सोनोग्राफी होता है, उसकी सारी बॉडी की टेस्ट होती है, ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। मैडम अचानक आनन फानन में बोली कि इसका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले की जो मेरी बच्ची थी वो भी ऑपरेशन से थी। ऑपरेशन के बाद जब लेके गई है मैडम, तो वहाँ पे भी ऑपरेशन में थोड़ा सा पेन जैसा रहता है, हम लोग को ऐसा लगा कि शायद पेन इसी कारण इस प्रकार हुआ है। फिर काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम हम लोग को नज़र आने लगी। हमने बार बार जाकर शिकायत की कैसे ऐसा हो रहा है, तो मात्र वहाँ पे जो नर्स थी वही लोग ट्रीटमेंट करने लगे। फिर अचानक जब दोपहर में 2 बजे के आसपास इस टाइप का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैडम आई हैं, फिर अपने हिसाब से उसको चेक की हैं और फिर बोली कि नहीं, इसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। बिना क्या बुलाई तो मेरे को बता रही है कि इसका पल्स वहीं रुक गया था बेड पे ही। और जैसे थाना में हम लोग गए तो थाना में 2 बज के कुछ मिनट पे मैडम ने लिखित रूप से दिया है कि ये एक्सपायर हो गई है। मैं आप सभी से, पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि जब मैडम लेके गई हैं 2 बजे के आसपास, जब उनकी मृत्यु हो गई है, तो फिर वो 4:30 साढ़े 4 बजे तक क्या कर रही थी आईसीयू रूम में। मुझे बस आप लोग से बस यही चाहिए कि उन्हें न्याय चाहिए और कुछ। वो पेशेंट अंजनी को कल सुबह 7:10 पे मेरे पास इमरजेंसी में लाया गया था। उसको डिलीवरी के दर्द आ रहे थे। उसका पहला बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ था। उसको तत्काल तैयार करके ऑपरेशन किया गया। 9 बजे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। पेशेंट बिल्कुल बढ़िया थी। पेशेंट को बार बार सिस्टरों द्वारा और मेरी बहू डॉक्टर अंकिता उसके द्वारा भी देखा गया, मेरे द्वारा भी देखा गया। 2:50 पे सिस्टर ने मेरे को बताया कि पेशेंट एकदम से अनईजी फील कर रही है। मैंने तुरंत जाके उसको देखा तो पेशेंट की पल्स कम थी और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हमने उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। हमने अपने एनेस्थेटिस्ट को भी बुलाया तुरंत, और हम सब डॉक्टर्स ने मिलकर भरपूर प्रयास किया जो भी किया जा सकता था उसको बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा सका। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल 2020 का विरोध लगभग देश के सभी हिस्सों में हो रहा है। किसान इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी खड़ी हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कृषि बिल का विरोध किया गया। इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल 2020 का जमकर विरोध हो रहा है। कृषि कानून का देश के कई हिस्सों में किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का
रूप ले लिया है। अब कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में खड़ी होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। कांग्रेस शासित राज्यों में किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल सहित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण व सेवा बिल और आवश्यक वस्तुएं संशोधन बिल का जमकर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में नए कृषि कानून के विरोध में अंबिकापुर के घड़ी चौक स्थित धरना स्थल पर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित रहे। मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार के खिलाफ किसान विरोधी कई गंभीर आरोप लगाए। मंत्री भगत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को लाया गया है, जबकि नए कृषि बिल से किसानों को फायदा पहुंचने के बजाय नुकसान होगा। जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है, तब तक किसानों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी रहेगी और कृषि बिल का विरोध करती रहेगी। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा है और कृषि बिल के तीनों कानूनों को समाप्त करने की मांग की है। पूरे देश के किसान आज आंदोलित हैं। पूरे देश में किसान आज भयभीत हैं और आक्रोशित भी हैं कि उनका हक मारा जा रहा है, उनका अधिकार मारा जा रहा है। जिस प्रकार से 3 कृषि कानून लाया गया है वो किसानों के विरुद्ध है और पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान आज दिल्ली के पास आकर के वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस उनको अंदर घुसने नहीं दे रही है। जंतर मंतर जाना चाहते हैं, अपना आंदोलन करना चाहते हैं। उनका मांग है कि तीनों कृषि बिल तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो मोदी सरकार पहले सरकार में आने से पहले स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात करती थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, आज सरकार में आने के बाद शांता कुमार के रिपोर्ट को लागू करने के लिए साइलेंट काम कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के प्रभाव से न्यायालय भी अछूते नहीं रह गए हैं। कोरोना काल में न्यायालयीन कामकाज भी काफी प्रभावित हुए हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर जिला सत्र न्यायालय द्वारा रोटेशन में न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को न्यायालय संबंधित कार्यों में ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिला सत्र न्यायालय द्वारा सीमित मात्रा में प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। वहीं न्यायालय में प्रवेश से पहले सभी व्यक्तियों को कोविड जांच कराने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए समय समय पर न्यायालय परिसर को सैनिटाइज भी किया जाता है। जज द्वारा न्यायालय परिसर के अंदर लोगों को मास्क का वितरण भी किया जाता है। अभी कोविड के कारण पूरा जिला न्यायालय में आवश्यक कार्य हो रहे थे, बेल, रिमांड, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17/11 से आंशिक रूप से कोर्टों को खोल दिया है। हमारे यहाँ जितने कोर्ट हैं उसका 50% कोर्ट रोटेशन से अनुसार एक दिन के बाद ऐसा लगता है, और न्यायालय काम 11 से 2 बजे तक होता है और 2 बजे के बाद बेल, रिमांड वगैरह का काम होता है। तो पक्षकारों को कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? पक्षकारों को दिक्कतें तो नहीं है, क्योंकि
माननीय उच्च न्यायालय ने केस के जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिए कि प्लेन केस, जो अंडर ट्रायल केस का है और पुरानी केस है और जो अर्जेंट मैटर के केस है, जो इसमें चिन्हित की लिस्ट में है, उन केसों की सीमित मात्रा में सुनवाई किया जाना है। तो उसी हिसाब से हम सीमित मात्रा में केस लगा रहे हैं और सीमित मात्रा में वकील साहब लोग कोर्ट में आ रहे हैं जिनका केस लगा है उनका, बाकी लोग रोटेशन वर्क पे आ रहे हैं। तो पक्षकारों को कुछ खास सुनवाई नहीं है। हाँ, जो आने जाने में जो उसको परेशानी हो रही न्यायालय के बाहर, वो हो सकती है, लेकिन न्यायालय परिसर में कुछ नहीं है। भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्ट पुलिस थाना 2020 की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत देश के 10 शीर्ष थानों में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को चौथा स्थान हासिल हुआ है। साथ ही झिलमिली थाने ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्ट थाने को लेकर पूरे भारतवर्ष में सर्वे कराया गया था और इनमें से 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई है, जिसमें झिलमिली थाने को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को ट्वीट कर बधाई दी है। ये प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के विभिन्न जिलों के कुछ थानों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उनमें एक थर्ड पार्टी एक सर्वे टीम आती है जिसका चयन गृह मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी सूचना हम लोगों को नहीं रहती। उस एजेंसी के द्वारा पहले उन थानों में आसपास के लोगों से उसका ओपिनियन लिया जाता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पूछा जाता है। उस पुलिस का क्विक रिस्पांस करती है कि नहीं, पुलिस जो विभिन्न पैरामीटर्स हैं उस पर किस तरह से खरी उतरी है, अपराधों का नियंत्रण कैसा है, अपराधों का निकाल कैसा है, इन सब चीज़ों पे बहुत सारे उनके पैरामीटर्स रहते हैं। इनको देख के वो सर्वे करती है जिसकी सूचना हमको नहीं मिलती। फिर एक दिन वो सर्वे टीम थाने में आती है, थाने का वो रिकॉर्ड देखती है, थाने की साफ़ सफाई देखती है, थाने के जो कंप्यूटरीकृत कार्य है वो देखती है। इस तरह से वो अपनी एक रिपोर्ट बना के गृह मंत्रालय को भेजती है। उसी आधार पे हमारा सौभाग्य है कि सूरजपुर ज़िले का भैयाथान थाना जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम आया एवं पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के सबको आना चाहिए, जितने थाने हैं अभी सब अच्छे से काम कर रहे हैं और जो क्राइम है वो भी कम हुआ है। पुलिस अपना काम अच्छे से निभा रही है, लोगों के बीच में रह के एक विश्वसनीयता कायम किया है और जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा प्रवास पर हैं। वहीं गुरुवार को खाद्य मंत्री ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर संजीव कुमार झा भी मंत्री भगत के साथ मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू हुए धान खरीदी के तीसरे दिन अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम करजी स्थित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री भगत ने खरीदी केंद्र की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और धान से भरे बारदानों को नापजोख करवा कर भी देखा। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में हो रही समस्याओं को जल्द दूर करने का निर्देश खाद्य मंत्री ने दिया है। वहीं बारदाने की कमी पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 60% बारदाने की आपूर्ति हो चुकी है। अभी धान खरीदी के लिए 1 महीने का समय बचा हुआ है। आने वाले दिनों में 40% बचे बारदाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। 60% बारदाने की कलेक्शन और मिलान हो चुकी है। अब अभी चलेगा 1 महीना तो 40% वो भी आ जाएगा। तो अभी तो स्टार्टिंग में कहीं बारदाने की कमी हो ही नहीं सकता। जो पंजीयन हो चाहे गिरदावरी हो, पंजीयन पिछले वर्ष 19,55,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इस बार 21,45,000 किसानों ने कराया है। पिछले वर्ष 26 लाख हेक्टर में का पंजीयन हुआ था, इस लगभग 27 लाख हेक्टर का पंजीयन हुआ, तो सभी में इजाफा हुआ है। रहा सवाल गिरदावरी का, और गिरदावरी में कहीं भी अगर कोई भी इसमें गलती किया होगा तो वो सीधा उसके लिए जिम्मेदार होगा, और जो भी अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है उसको हम तत्काल निर्देश दे रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। रोजगार सहायक संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग नहीं पूरी होने पर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।
रोजगार सहायक संघ अंबिकापुर ब्लॉक इकाई के द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई। साथ ही एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम रोजगार संघ ने ज्ञापन सौंपा है। रोजगार सहायकों की मांग है कि उन्हें ग्रेड पे निर्धारित कर नियमितीकरण किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरिष्ठता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए और रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाए। साथ ही मानदेय निर्धारित समिति की रिपोर्ट से ग्राम रोजगार सहायक संघ को अवगत कराया जाए। वहीं रोजगार सहायक संघ का कहना है कि मांग पूरी हुई तो जिला स्तर पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 7 दिसंबर को जिला स्तरीय रैली का आयोजन कर रोजगार सहायक संघ अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा। हम लोग की प्रमुख मांगे हैं ग्रेड पे निर्धारण, नियमितीकरण प्रदान करने बाबत, और जिन पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया गया है उन पंचायतों के रोजगार सहायक को नगर पंचायत नगर निगम में सेवा में रखा जाए। ग्राम रोजगार सहायक को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती किया जाए एवं ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव घोषित किया जाए, सहायक सचिव के रूप में घोषित किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।